में बिठा लेते, बातचीत कर लेते, बाद में कह देते कि देखो भैया ज्ञानी तो हमारी आत्मा है। आत्मा के बाद कोई रिश्ता बचता है क्या? भगवान बोले हाँ बचता है। क्या? भक्त जाने लगे तो भगवान ने कहा भैया मानता हूं ज्ञानी तो मेरी आत्मा है, लेकिन भक्त मेरा परमात्मा है। मैं अपने भक्त का सदैव चिंतन करता हूं। तो भगवान अपने भक्तों का स्मरण सदैव करते हैं। आज ठाकुर जी रात्रि में विचार मग्न हैं, लेटे हैं और अपने मित्र का चिंतन कर रहे थे। बड़ा सुंदर इनका जो वर्णन है बड़ा दिव्य है। कैसे है? बोले कृष्ण स्यासीत सखा क्वचित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। नाम बोली सुदामा है। यद्यपि ये जो लक्षण है वो सुदामा से मिलते हैं। श्लोक कह रहा है कृष्ण स्यासी सखा कश्चित, भगवान कन्हैया की एक सखा है। कैसे हैं? बोले ब्राह्मण है। और ब्राह्मण भी कैसे हैं? बोले ब्रह्मवित्तमा, जिनकी आत्मा में परमात्मा विचरण करता है। विरक्त हैं, लेकिन किसी ने कहा महाराज इनका तो विवाह हुआ है, पत्नी है, बच्चे हैं, फिर विरक्त कहां से? बोले इंद्रियों से। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा, जो आत्मा से प्रसन्न रहते हैं, जितेंद्रिय है। देखो जो प्रहलाद जी महाराज के लक्षण और सुदामा जी के लक्षण सेम है, लेकिन आज के कुछ अपना पेट भरने वाले ब्राह्मणों ने महाराज सुदामा जी महाराज की ऐसी चीजें लेकर की कि पूछो मत। सुदामा जी महाराज आप विचार करो, जो इंद्रियों से विरक्त हो उसे भला संसार से कुछ लेना देना है? प्रशांत आत्मा है जो वो संसार में भटकेगा। लोग कहते हैं सुदामा ने भिक्षा मांगी, कुछ नहीं मांगा। लेकिन कुछ लोगों का अपना भाव है। सुदामा जी महाराज भजन करते हैं, निरंतर करते हैं। वो ब्राह्मण है, यदि भिक्षा मांगी तो कारण ले औरन को धन चाहिए, ब्राह्मण को धन भिक्षा। ब्राह्मण का कर्तव्य ही बनता है दान लो दान दो। सुदामा जी महाराज भिक्षावृत्ति करते हैं, भजन करते हैं। सुंदर सी पत्नी है, उनका नाम सुशीला है। यद्यपि सुदामा जी महाराज के जो गांव का नाम है वो सोनमपुर है। सुदामापुरी तो तब पढ़ा जब भगवान ने कृपा की। उसके पहले सुदामा जी के गांव का नाम सोनमपुर है। श्री सुदामा जी महाराज के जो पिताजी हैं उनका नाम श्री परमानंद जी महाराज है। इनकी माता का नाम श्रीमती जयंती है। एक महात्मा बड़ी सुंदर कथा सुनाते हैं। सुदामा जी किसी राजा के यहाँ पहुंचे भिक्षावृत्ति अथवा भगवान के गान गाने को। उस राजा ने कहा सुदामा जी से कि मेरे गुणानुवाद गाओ। सुदामा जी ने मना कर दिया, राजेंद्र मैं केवल अपने परमात्मा के गुणगान करता हूं और किसी के नहीं। तो बोले सुदामा जी महाराज को उस राजा ने सिपाहियों से कहा चलो ने हटाओ यहाँ से। तो जब उन सिपाहियों ने थोड़ा सा एक हाथ लगा दिया हटाने को, शरीर कमजोर है, वृद्ध हैं, तो गिर गए। शरीर में कुछ चोटें आ गई। श्री सुदामा जी महाराज रात्रि में विश्राम करते हैं तो शरीर में दर्द होता है। रात भर भगवान को पुकारे। इतना ही नहीं, द्वारकाधीश भगवान रात्रि में आए, हाथ में एक स्वर्ण के पात्र में मक्खन लाए। सुदामा जी के शरीर में जहां चोटें थी वहां उस मक्खन का लेपन किए। अच्छा, सुदामा जी महाराज को लगा कि भगवती सुशीला है,
और सेवा करते रहे। यद्यपि भगवान तो जिसको छू लें तो बोले तन भा कुलिस गई सब पीरा, स्पर्श मात्र से सारी पीड़ा दूर हो जाती है। सुदामा जी समझे कि भगवती श्री सुशीला सेवा कर रही हैं। सवेरा हुआ, जागे और जैसे ही सुदामा जी महाराज को सवेरा हुआ, जागे, जाग करके बड़ी विचित्र बात, भगवती सुशीला आई। सुशीला ने आके प्रणाम किया और चरणों की सेवा करने लगे। ए बेटा बैठ जाओ, पानी की बोतल वहीं रख दो या एक तरफ हट जाओ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। बताओ हम कहाँ कथा कह रहे थे, भूल गए हम। माता जी कह रही सुदामा जी के पास सवेरे से सुशीला आ गई, आप ना बैठे तो हमारी तो नाक ही कट जाती। सुशीला जी ने भगवान सुदामा जी के चरणों की सेवा प्रारंभ कर दी। सुदामा जी ने कहा देवी क्या कर रही हो? क्यों? बोले रात्रि भर तुम सेवा करते रहे, उस सवेरे से फिर सेवा। सुशीला ने कहा प्रभु मैं तो रात्रि में बच्चों के साथ लेटी रही, अपने बालकों को संभाली रही, हम तो आपके पास सेवा के लिए बिल्कुल नहीं आए। उस सवेरे सवेरे जैसे ही सुदामा जी को ये सूचना मिली तो पूरे महल में देखा तो एक स्वर्ण का पात्र रखा है, उस कटोरी में माखन रखा है। सुदामा जी समझ गए कि ये तो द्वारिकाधीश की लीला है। वो आए तो मन में संकल्प कर लिया कि हम द्वारिका जावे। जो द्वारकाधीश चल करके मेरे घर आए हैं, बताओ हम यहीं रहते हैं। किन्हीं महापुरुषों का भाव है कि एक दिन एक संत जी पधारे और सुशीला से कहा सुशीला आपके जो मित्र हैं, आपके पति के जो मित्र हैं वो द्वारकाधीश श्याम सुंदर हैं, उन्होंने आपके पति को याद किया है, वो स्मरण करते हैं। और श्री सुशीला जी ने सुदामा जी महाराज को ये सारा वृतांत बताया कि देखो आप घर में ही रहते हो, आपके मित्र आपका इतना स्मरण करते हैं, आपको बुलाते हैं, वो आप तब भी नहीं जाते हैं। सुदामा जी ने कहा देवी चले तो जाएं, लेकिन इतने गरीब हैं क्या करेंगे वहां जाके, कैसे जाएंगे? नियम है शास्त्र में, गुरु के यहाँ, मित्र के यहाँ, भगवान के यहाँ कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। आप सीखो उस पूतना से, भगवान से मिलने जा रही है, कुछ नहीं है तो भले ही जहर का लेपन करके गई, लेकिन खाली नहीं गई। भगवान की कथाओं में कभी जाओ एक तुलसी दल लेके जरूर जाओ। भगवान को आपकी वस्तु और सामग्री रुपया पैसा नहीं चाहिए। अगर अपना कुछ जीवन सुधारना चाहते हो तो भगवान को तुलसी दल अवश्य अर्पित करो, पुष्प अर्पित कर दो। अरे कुछ नहीं है तो किसी वृक्ष का पत्ता तोड़ लो। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, परमात्मा को सब स्वीकार है, लेकिन बोले रिक्त हस्तव्यम ना गंतव्यम, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। सुदामा जी महाराज ने अपनी पत्नी की ओर देखा कि हम परमात्मा के पास जा रहे हैं, खाली हाथ जाएंगे? भगवती सुशीला के लिए 4 घरों में जाकर के 4 मुट्ठी अक्षत ले आई। देखो अक्षत शब्द का अर्थ होता है जिनका कभी क्षय ना, नाश ना हो, उसका नाम अक्षत है। इसलिए हमारे यहाँ कर्मकांड में विधा है, भगवान को अक्षत बहुत प्रिय है। कोई वस्तु कम पड़ती है तो ब्राह्मण देवता कह देते हैं आभावे अक्षतान समर्पयामि। जैसे यज्ञोपवीत कम पड़ गया तो बोले यज्ञोपवीत आभावे अक्षतान समर्पयामि, और परमात्मा उनको स्वीकार कर लेता है। सुशीला जी चाहती हैं तो किसी के घर से 4 रुपया मांग ले आते, कोई और वस्तु मांग लेते, लेकिन नहीं, केवल अक्षत। अक्षत भगवान को बहुत प्रिय है। इसलिए श्री सुदामा जी महाराज ने
वो अक्षत एक भगवती सुशीला ने एक पत्र भेजा, पत्र लिखा नहीं, फिर कैसे? बोले अपने ही अंचल को फाड़ा, उस वस्त्र में चावलों को बांध दिया और सुदामा जी महाराज को दे दिया। मानो सुशीला भगवान के लिए पत्र भेज रही है कि प्रभु जब इस वस्त्र को देखेंगे तो हमारी अवस्था को जान जाएंगे। सुशीला कहती है प्रभु संसार में भले ही महीने में 2 एकादशी होती हैं, लेकिन हमारे यहाँ सदैव एकादशी रहती है। 1 माह 2 पाख में 2 एकादशी हो, लेकिन कन्हैया हमरे घर श्री श्याम जो नित्य एकादशी होए। मेरे यहाँ तो सदैव एकादशी रहती है। आज प्रसाद पा लिया तो महाराज 15-15 दिन तक केवल जल। ऐसी गरीब सुदामा जी महाराज ने अक्षत की पोटली को लिया और द्वारिका की यात्रा आरंभ की। तो संतों के यहाँ, भक्तों के यहाँ जब भी भगवान के यहाँ जाओ तो मौन मत जाओ, सुंदर भगवान का संकीर्तन करते जाओ, तो वो आपकी यात्रा मंगलमय होगी, पवित्र होगी। श्री सुदामा जी महाराज द्वारिका की यात्रा आरंभ कर रहे हैं। हम सब भी मन से भगवान का स्मरण करें, द्वारिका की यात्रा करें। घनश्याम तुम्हें ढूंढने विचार कर रहे हैं सुदामा, जाए कहाँ कहाँ। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। श्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। अपने बिरह की याद, अपने बिरह की याद दिलाए कहाँ कहाँ। अपने बिरह की याद दिलाए कहाँ कहाँ। तेरी नजर में जुल्फ में मुस्कान मधुर में। तेरी नजर में जुल्फ में मुस्कान मधुर में। तेरी नजर में जुल्फ में मुस्कान मधुर में। उलझा हुआ है दिल, उलझा हुआ है दिल, इसे सुलझाए कहाँ कहाँ। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। दिन रात अश्रु बिंद यूं टपकते रहे। दिन रात अश्रु बिंदु यूं टपकते रहे। दिन रात अश्रु बिंदु यूं टपकते
टपकते रहें तेरे बगैर सांवरे, तेरे बगैर सांवरे जाए कहाँ कहाँ। हे बगैर सांवरे जाए कहाँ कहाँ। चरणों की राख खाक में खुद खाक बन गए, चरणों की राख खाक में खुद खाक बन गए। चरणों की राख खाक में खुद राख बन गए। अब खाक में हम खाक, अब खाक में हम खाक मिलाएं कहाँ कहाँ। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो, हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो। श्याम मोरे अखियन आगे रहियो, श्याम मोरे अखियन आगे रहियो। हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो, हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो। बिहारी मोरे राधे मोरे कन्हैया मोरे नैनन आगे रहियो, कन्हैया मोरे नैनन आगे रहियो। हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो, हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो। कान्हा मोरे अखियन आगे रहियो, हरि जी मोरे नैनन आगे कन्हैया मोरे प्यारे कन्हैया नैनन आगे रहियो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री सुदामा जी महाराज मंगलमय यात्रा किए द्वारिका की। महापुरुष कहते हैं रास्ते में कोई नाव नदी मिली, एक नाव रखी है लेकिन कोई खेने वाला नहीं मिला, तो ठाकुर जी स्वयं नाविक बन के आ गए। सुदामा जी को उस नाव में बिठा के उस पार कर दिया। यहाँ तक कि कुछ महापुरुष तो कहते हैं सुदामा जी चलते चलते थक गए, एक वृक्ष के नीचे बैठ के थोड़ी सी हवा चली तो सो गए। भगवान ने गरुड़ को आदेश दिया और गरुड़ जी महाराज ने सुदामा जी महाराज को अपने मंगलमय पंखों पे लिया तो द्वारिका के नगर के बाहर छोड़ दिया। और जैसे सुदामा जी महाराज उस नगर के बाहर पहुंचे, जाग करके महाराज उस महल को देखा, उस नगर को देखा, बड़े आश्चर्यचकित हुए, कहाँ आ गए हैं। तब तक पूछते पूछते लोगों से पूछा कि ये हमें भैया द्वारिका जाना है। बोले आप द्वारिका आ गए हैं। लोगों ने उनको देखा तो देख करके बड़ा आश्चर्य किया कि देखो ऐसे द्वारिका में किससे मिलना है, तो भगवान का सीधा ही नाम लिया, श्री कृष्ण से मिलना है। लोगों को और आश्चर्य हुआ, क्यों द्वारकाधीश हैं, राजा हैं और राजा का नाम ऐसे ही ले रहे हैं ये पंडित जी महाराज। भगवान की बड़ी मंगलमय लीला। सुदामा जी महाराज पूछते पूछते लोगों से एक जगह खड़े हो गए। देखो कुछ लोग कहते हैं सुदामा जी महाराज को पहरेदारों ने रोका, एकदम गलत। सुदामा जी को पहरेदारों ने बिल्कुल नहीं रोका।
लोग कहते हो कहाँ जा रहे हो, चलो, इस प्रकार से पता नहीं क्या कहते। भगवान के दरवाजे पर पहरे तो पहरेदार लगना ही बंद हो गए हैं। कब से? जब से एतौ पार्षदो मह्यम जय और विजय विचौ, जय और विजय को श्राप हुआ है, तब से भगवान के दरवाजे पे पार्षद नहीं लगते हैं। अरे भगवान के यहाँ तो देखो तुम क्या दिव्य दरबार है। भगवान के यहाँ सबकी सुनवाई होती है। विनय पत्रिका तो कहती है होत है सुनवाई सहनऊ दरबार में। उन परमात्मा के दरबार में सबकी सुनवाई है। कैसे? बोले मात्र तुल्य भिलनी, जो पोस्ट भगवान कौशल्या को यशोदा को देते हैं, वह पोस्ट पे भिलनी बैठी है सबरी है? पिता तुल्य गीधराज, जहां महाराज दशरथ बैठे वहां गीध बैठा है। राम कथा की कथा है, जब गीधराज के प्राण छूटने वाले हैं तो भगवान राम जी ने गीधराज को मना किया कि पिताजी को ऊपर मत बता देना कि सीता का हरण हो चुका है, नहीं तो उनको कष्ट होगा। बोले महाराज उन्हें कैसे पता चलेगा? बोले चिंता मत करो, आपके पीछे रावण आ रहा है, वो बताएगा। जहां दशरथ जी वहीं गीधराज वहीं रावण। पिता तुल्य गीधराज, केवट निषाद जहां सखा पद प्राप्त हैं। भगवान के मित्र देखो, केवट निषाद, इनका भोजन भी पवित्र नहीं है, वो भगवान के मित्र। तो सुदामा जी को रोके कोई असंभव है। सुदामा जी को पहरेदार मिले, सुदामा जी को बिठाला, बैठो पंडित जी। अच्छा, रोकने का भाव क्या है? सुदामा जी को देख करके दया आ गई कि ऐसे बूढ़े ब्राह्मण हैं, और द्वारिका में तो महाराज महलों की गिनती नहीं है। इस समय कन्हैया पता नहीं किस महल में हो, इसलिए पंडित जी आप बैठिए, हम सूचना करते हैं कि कोई पंडित जी पधारे हैं। श्री सुदामा जी महाराज बैठ गए, और जो भगवान के पार्षद हैं वो भगवान के सामने पहुंचे। ठाकुर जी सिंहासन पे बैठे, निवेदन किया, प्रभु दरवाजे पर एक कोई ब्राह्मण देवता पधारे। भगवान ने कहा पंडित जी पधारे हैं। हाँ, कैसे हैं उनकी आभा कांति? तो हाँ, अनुचर कहते हैं शीश पगा न झगा तन पे, प्रभु जाने को आहे बसो कही ग्राम। धोती फटे से लटे दुपटे, अरु पाहे उपासन की नहीं शाम। फटे हुए वस्त्र पहने, शरीर एकदम कंकाल है, धोती फटी है, चरणों में पादुका नहीं है। द्वाज खड़ो, दरवाजे पे खड़े हैं। द्वार खड़ो तुझ दुर्बल एक, रहो चक्षु वसुधा अभिराम। इस नगर को देख करके आप बड़ा चकाचौंध हो रही है, उन्हें आश्चर्य में है, कहाँ आ गए हैं। और प्रभु एक सबसे अच्छी बात तो ये है, अब तक द्वारिका में जो आया वो आपको राजा कहता है, कोई बड़ा अच्छी तरीके से सम्मानित तरीके से नाम लेता है, लेकिन वो ब्राह्मण देवता पूछत दीन दयाल को नाम, वो सीधा आपका नाम पूछ रहे हैं। भगवान ने कहा मेरा नाम ले रहे हैं? बोले हाँ। उनका नाम क्या है? वह पहरेदार कहते हैं बतावत आपनो नाम सुदाम। सुशब्द सुना भगवान ने, ठाकुर जी खड़े हो गए। कैसे? बोले जैसे चित्रकूट में राम जी को पता चला कि भरत आए हैं, उठे राम अते
प्रेम अधीरा। उठे राम अति प्रेम अधीरा। उठे राम अति प्रेम अधीरा। उठे राम अति प्रेम अधीरा। कहूँ पट कहूँ सग धन तेरा। कहूँ पट धनो कहूँ निसग धन धीरा। उठे राम अति प्रेम अधीरा। वह प्यारे परमात्मा सिंहासन से उठे, दौड़े, सुदामा सुदामा चिल्लाते चले जा रहे हैं। भगवान का मुकुट गिर गया, पीतांबर गिर गया। सुदामा जी महाराज रास्ते में चले जा रहे। वो भगवान सुदामा सुदामा चिल्लाते हुए चले जा रहे, पूरी द्वारिका देख रहे। ठाकुर जी पहुंचे, सुदामा जी महाराज को अपने हृदय से लगाया। पूरे द्वारिका वासियों को रोमांच हो गया। राम राम राम। हम तो इन पंडित जी को पता नहीं क्या समझ रहे थे। देखने में तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़े दरिद्र हों। इनको परमात्मा ने गले लगाया और गले लगा करके भगवान सुदामा जी को अपने हाथों में ले लिया। भगवान सुदामा जी को देखे, गोद में उठा लिया और कहां लेके आए? बोले प्रिया पर्यंक मासता। जहां भगवती लक्ष्मी विराजमान होती हैं, वहां सुदामा जी बैठे, चरणों में ठाकुर जी बैठे। लक्ष्मी के मुख की ओर देखा, खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हूं? ब्राह्मण देवता पधारे। अरे जाओ जल लेके आओ, उनके चरणों को धुलो। जल का आदेश हुआ। भगवान ने विचार किया कि ज्यादा से ज्यादा ये गंगा जल ला रहे हैं। वो गंगा जल से अगर पंडित जी के पैर धुलेंगे तो ये बात ठीक नहीं, क्योंकि गंगा जल तो हमारे ही चरणों से निकला है, हमें ब्राह्मण देवता के चरण धुलने हैं। तो भगवती नेत्रजा शरयू महारानी का स्मरण किया तो भगवान रो पड़े। नेत्रों से चरण धुल रहे हैं, नेत्रों की आंसुओं से। रोए क्यों? गोस्वामी जी कहते हैं, जीना नेत्र दुख होए दुखारे। जीना मित्र दुख होए दुखारी। जीना मित्र दुख होए दुखारे। जीना मित्र दुख होए दुखारी। तेना है बिलोकत पातक भारी। ते नहीं बिलोकत पातक भारी। ते नहीं बिलोकत पातक भारी। देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। कितना रोए? पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन की जल सो पग धोए। आज उन प्यारे परमात्मा ने अपने नेत्रों से इतने आंसू बहे कि सुदामा जी के चरण में। सुदामा जी से कहते हैं, अरे सुदामा तुम इतने दिन कहां भटकते? मित्र पहले क्यों नहीं आए? देखो मित्र मानी होता है, मित्र किसे कहें? बोले समानाध्यायते इति। जो सम हो वह मित्र है। और सुदामा जी के लिए भगवान रोए क्यों? आपको पता है, दरिद्र भगवान को भी होना था जो सुदामा हुए। क्यों? बाल्यकाल की कथा है, जब अपने गुरुदेव के यहाँ ये विद्या प्राप्त करने के लिए पढ़ रहे थे, उसी समय एक ब्राह्मणी के घर में कुछ चने रखे थे।
कोई चोरों ने चनों को चुराया और भागे। वो ब्राह्मणी देख ली, वो ब्राह्मणी पीछा करती चली गई। चोर वो चना लेके भागे तो उनने श्राप दे दिया कि जो इन चनों को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। तो चोर घबरा गए, क्या करें। तो उन चोरों ने वो चने लिए सुशांति अपनी पाठशाला में फेंक दिए। वहां मैया ने उन चनों को उठाया और आज वही चना सुदामा जी को और कन्हैया को दे दिए जब ये जंगल में समझा लेने गए। सुदामा जी इस बात को जानते। सुदामा जी ने विचार किया कि यदि अगर ये चना भगवान ने खा लिए तो ये दरिद्र हो जाएगा, तो भगवान दरिद्र हो जाएगा तो संसार का क्या होगा। इसलिए सुदामा जी ने वो चने स्वयं पा लिए। मैं भले ही दरिद्र हो जाऊं लेकिन कन्हैया तुम दरिद्र मत हो। भगवान इस बात को जानते हैं, इसलिए सुदामा जी से कहते हैं, सुदामा मित्र अब तक कहाँ रहे तुम। सुदामा जी महाराज कन्हैया को देख रहे हैं, कन्हैया सुदामा जी को देखते हैं। लक्ष्मी हवा कर रही हैं, भगवान चरणों में बैठे। लोग कहते हैं सुदामा गरीब है, गरीबी के लक्षण है। भगवती लक्ष्मी हवा करे, ठाकुर जी चरणों में बैठे। अरे वो तो ब्रह्मांड का राजा है। सुदामा जी महाराज को भगवान ने तुरंत ही अपनी पत्नियों से कहा, चलो पंडित जी पधारे, इनको प्रणाम करो। अब जब मित्र मित्र मिलते हैं तो मित्रों की जैसी बातें होने लगती। एक रसिक संत कहते हैं, प्रणाम करने के लिए लाइन लग गई। 10, 20, 50 देवियां आई। सुदामा जी वृद्ध हैं, आशीर्वाद देते रहे, प्रसन्न रहो, सुखी रहो, ये मस्तु तथास्तु। अब वो लाइन ही बंद ना हो गए तो सुदामा जी बोले, क्यों रे कन्हैया, ये गांव भर की औरतें काय को बुला दी। कन्हैया बोले, दादा सत्य बताएं। बोले बताओ। बोले जी गांव की एक नहीं है। फिर बोले सब अपने ही हैं। अच्छा 2, 4, 500 है काय ऐसी। बोले सैकड़ों की बात छोड़ो, हजारों में बात करो। कितनी है। बोले 16,108। सुदामा जी बोले, क्यों कन्हैया तूने इतने विवाह कर लिए, वो हमको एक में भी नहीं बुलाया। भगवान बोले, दादा सत्य कहें तो एक में भी सेहरा रखने का अवसर नहीं मिला। सब ऐसे गचर पचर भई, काऊ को हम भगा लिया, काऊ ने हमें बुलाया। वास्तव में सेहरा रखने का सौभाग्य तो हमारे राम जी को प्राप्त हुआ है। कन्हैया बोले, चलो तो ठीक है, एक काम करो, सब अपने ही हैं। बोले हाँ। तो बोले, कन्हैया तू प्रणाम कर ले, सबको आशीर्वाद मिल जाएगा। देखो पति जो पुण्य करता है उसका आधा पत्नी को प्राप्त होता है, इसलिए आप अर्धांगिनी हैं। कोई भी पति जो पुण्य करे, पुण्य ही नहीं अगर पाप करे तो वो भी आधा मिलेगा। ऐसे ही मत सोचना कि पुण्य ही अकेलो मिल जाए। इसलिए आप पत्नी हैं। आपको याद रखना है कि अपने पति को पतन से हमें कैसे बचाना है। पत्नी शब्द का ही अर्थ है जो अपने पति को पतन से बचा ले। आपको कैसे प्राप्त हो जाता, तो जैसे आप लोगों को नाम प्राप्त हो जाता। जैसे कोई व्यक्ति मास्टर हो गए, बेचारे बीएड करवे, फिर टीटी करवे, अब तो और जाने का करवे, और घर वाली अंगूठा छाप हुए तो मास्टर नहीं बन जाएंगे, बन जाते हैं। कोई डॉक्टर हो गए, घरे चाहे टैबलेट को नाम पढ़ो ना जानती हूँ, डॉक्टर नहीं हो जाते। जैसे आपको आधा नाम मिल जाता है वैसे ही आधा पुण्य प्राप्त होता है। भगवान साष्टांग लेट गए, सुदामा जी को प्रणाम किया, सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया। अब तो दोनों बैठ गए। अच्छा लक्ष्मी जी थोड़ा मुंह टेढ़ा कर रही थी। लक्ष्मी जी ब्राह्मणों से प्रसन्न नहीं रहती। क्यों? उसके 3 कारण हैं। सबसे पहला कारण, बाप को खारो कर दियो। पंडितन से बहुत क्रोध में रहती है। अगस्त जी महाराज जो ब्राह्मण है, बाप को खारो कर दियो, पति को मारी लात, भाई कलंकी कर दियो। चंद्रमा ब्राह्मणिया से मांगत खा।
ठाकुर जी लक्ष्मी की तरफ मुंह करके बोले सावधान हो जाओ थोड़ी। क्यों? बोले पंडित जी नहीं होते तो तुम ससपाल के घर गोबर डाल रही होती। पंडित जी की ही देन है कि तुम हमारे पास बैठी हो। तब से कुछ लक्ष्मी प्रसन्न रहने लगी ब्राह्मणों से। सुदामा जी महाराज भगवान कन्हैया से मिले, वार्ता हुई, पूछा सुदामा जी आपका विवाह? बोले हाँ। ठाकुर जी की कृपा से विवाह हो गया। भाभी का नाम? बोले सुशीला। नाम की भी सुशीला है कि काम की भी? बोले नहीं नहीं, दोनों की। नहीं तो नाम गंगाबाई, एक गिलास पानी मांगो सो डंडा लेके आ जाए कहो घर से। नाम? बोले शांति, पूरे गांव में हल्ला बेई मचाए फिरे। तो बड़ी विचित्र व्यवस्था है। बोले नहीं नहीं, जैसा नाम है वैसा काम भी है। चलो अच्छी बात। और घर में सब आनंद? बोले एकदम आनंद। बाल बच्चे? बोले हाँ। कितने? बोले ठाकुर जी की कृपा से 4 बालक हैं। कितने कितने से हैं? बोले एक 2 साल का, एक 4 का, एक 6 का, एक 8 का। बोले ऐसे नहीं, इशारे से साइज से बताओ। अच्छा सुदामा जी महाराज उस चावल की पोटली को छुपाए हुए थे, निकालना नहीं चाह रहे थे। भगवान बड़े गुरु हैं, भगवान उसको निकलवाना चाह रहे थे। तो कहा सुदामा जी इशारे से बताओ। सुदामा जी को लगा शायद कपड़ा अपड़ा सलवारा हुई मोड़ी मोड़न की रानी। बताना प्रारंभ कर दिया। कन्हैया जो सबसे छोटा है वो इतना सा है, दूसरा इतना सा, और तीसरे में तो हाथ उठाए तो वो पोटली नीचे धड़ाम से गिरी। तो परमात्मा महाराज ऐसे टूटा उन अक्षतों पर जैसे अनंत जन्मों से भूखा हो। महापुरुष कहते हैं माता जी ये कभी मत किया करो, क्षमा करना। चावल कभी अक्षत फेंका नहीं जाता है। आपने फेंका, आप ही समझ लेना। अभी खड़ी होंगी आपके ही पैरों के नीचे कुछ लेंगे। अहेत की भक्ति कभी मत किया करो। भले ही एक अक्षत चढ़ाओ लेकिन खड़े होकर भगवान को चढ़ाओ, पुराण को चढ़ाओ, तब तो ठीक है। तुमने वहां से यहाँ फेंक दिया, अभी आप सब पैरों से ही कुछ लोग यहाँ किसी काम का नहीं रहेंगे। यदि अगर मैं गलत कर रहा हूं तो मुझे क्षमा करना। पुराण तक आप जो लाएंगे, बैठे रहो आराम से, ना पुराण भागेगा कहीं ना हम। जब कथा पूरी हो, आरती हो जाए, आराम से आप चढ़ाइएगा, सब स्वीकार होगा। लेकिन कभी फेंकना मत कोई वस्तु। यहाँ तक कि कोई भी पुष्प भगवान को चढ़ाओ तो पुष्प उल्टा नहीं चढ़ाना। बहुत से लोगों को हमने देखा भगवान की खोपड़ी पे उल्टा रख देते हैं। नहीं, पुष्प में भगवती लक्ष्मी का वास है। यदि अगर आप पुष्प उल्टा चढ़ाओगे तो दरिद्र हो जाओगे। जो भी पैसा रखा होगा सब सीताराम, इसलिए सीधा चढ़ाओ, उस तरीके से चढ़ाओ। जब घर से श्रद्धा हुई है, मन में भाव हुआ है कि हम अर्पित करने जा रहे हैं भगवान को, तो थोड़ा चल के आके चढ़ाओ। वही प्रसाद फिर घर लेके जाओ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। सुदामा जी महाराज को लगा कन्हैया शायद वस्त्र सिलवा रहा। वो परमात्मा उन अक्षतों पे ऐसे टूटा महाराज जैसे अनंत जन्मों का भूखा हो। लोग कहते रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया, एक मुट्ठी पाया, दूसरा पाया, तीसरी में। क्यों? सुदामा जी महाराज को 2 लोग दे दिए भगवान, तीसरा लोग देने चाहते हैं, रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। एकदम गलत। भगवान ने सुदामा जी को 3 लोगों का मालिक बनाया है। रुक्मणी जी ने हाथ क्यों पकड़ा? रुक्मणी जी ने निवेदन किया, प्रभु जब भी कोई भक्त आपको प्रसाद लेके आता है या प्रसाद खिलाता है तो आप अकेले पाए आते हैं। त्रेता में शबरी के यहाँ अकेले पाके चले आए, विदुर जी के यहाँ आप अकेले प्रसाद पाके चले आए। आज भगवान की कृपा से प्रसाद द्वारिका में आया है और एक मुट्ठी बचा है। बहुत बड़ा वंश परिवार है आपका, इसलिए इसको तो कम से कम हमारी झोली में डाल दो ताकि हम सबके मुख में भी थोड़ा थोड़ा चला जाए। इस भाव से भगवती लक्ष्मी ने हाथ पकड़ा। उस प्रसाद को पाकर के विश्वकर्मा को आदेश हुआ कि जैसे हम हैं वैसे स्थिति कन्हैया की द्वारिका में से सुदामा जी की हो जाए। सुदामा जी के गांव का नाम सोनमपुर था। भगवान ने कृपा की तो द्वारकापुरी हो गया। अब तो यहाँ चकाचक मस्ती से बहुत दिन रहे। एक दिन श्री पंडित जी महाराज को अपने घर की याद आ पड़ी।
ज्यों प्रसाद पा रहे थे भोजन करते समय, उसी समय अपने बालकों की याद आ गई सुदामा जी को। खड़े हो गए, कन्हैया से कहा, कन्हैया आज हम जाना चाहते हैं। कन्हैया बोले, मित्र और रह जाओ। बोले, नहीं, तेरी भाभी पता नहीं घर में कैसी होगी, बच्चे कैसे रह रहे होंगे। भगवान बोले, आज चिंता मत करो, उनकी सब व्यवस्था चकाचक हो गई है। बोले, नहीं, हम जाना चाहेंगे। बोले, ठीक है। एक ब्रजवासी संत कहते हैं, कन्हैया जब लौटने लगे तो भगवान बोले, सुदामा जी ये जो कपड़े पहने हो आप हमारे यहीं उतार दो। क्यों? बोले, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। सुदामा जी आए थे फटे कपड़े पहन के, जा रहे नए कपड़े पहन के। मानो लोगों की ऐसी मानसिकता है, व्यक्ति किसी से कुछ लेता है तो अकेले में लेगा, वो देगा सबके सामने। ये भगवान का स्वभाव है। भगवान देते तो हैं उजागर, लेते अकेले में। तो संसार क्या करता है, देता है अकेले में, लेता है उजागर। भगवान ने सुदामा जी महाराज से कहा, अपने वस्त्र ही उतार दो, अपने पहन के जाओ। और सुदामा जी को भारी गुस्सा आया। घर से कह रही थी, द्वारका चले जाओ, द्वारका चले जाओ, द्वारका चले जाओ, देखो जाए कपड़ा उतरवा दे। सुदामा जी जब चलने लगे तो भगवान ने तिलक किया। सुदामा जी के मस्ते पे लिखा था श्री क्षय। भगवान ने अंगूठा लगाया और घुमा दिया, सो आ कर दिया, सो अक्षय श्री हो गया। तो सुदामा जी महाराज महल के दरवाजे पे जो निकले, एक आशीर्वाद दिया, हे कन्हैया, हे भगवान, जैसा इस कन्हैया ने मेरे साथ किया है ऐसे ही इसके साथ हो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब क्या किया भगवान ने, सबको ही पता है, तीनों लोगों का मालिक बनाया। तो भगवान भी इनके आशीर्वाद से तीनों लोगों के मालिक बने। सुदामा जी महाराज जो लौट के अपने नगर में पहुंचे तो महाराज चले जा रहे हैं, नगर देखें, बोले, हाय हमारी तो झुपड़िया आती, जाने कहाँ चली गई। सामने कुछ देवियां चली आ रही। सुदामा जी को लगा कोई और राजमहल का रास्ता है, पता नहीं क्या, कौन देवियां आ रही और साइड से। वो देवियां उनके ही पास आ गई तो नीचे खड़े हो गए। सुशीला ने जब मुंह खोल के देखा, सुदामा जी बोले, सुशीला तुम्हारे जेठाट हम ऐसे बहरावा हैं, हम तो फिर रहे घूमत, तुम देखो। प्रणाम किया, चरणों में निवेदन किया, प्रभु ये तो आपके भजन की कृपा से सब आनंद हुआ है। सुदामा जी महाराज मंगलमय उस दिव्य सुदामापुरी में निवास करते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं, भजन करते हैं। हो गजब कर डारो रे या कारी कांवर बारे ने, गजब कर डारो रे या कारी कांवर बारे ने, गजब कर डारो रे या कारी कांवर बारे ने, कारी कांवर बारे ने, पीली पीतांबर बारे ने, पीतांबर बारे, कारी कांवर बारे ने, पीली पीतांबर बारे ने, गजब 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 कर डारो रे या कारी कांवर बारे ने, गजब कर डारो रे या कारी कांवर बारे ने। श्याम बिना दीन निंदियाना श्याम बिना वे, निंदियाना श्याम बिना दीन, निंदियाना श्याम बिना वे, राधा ललिता लिखती पाती, राधा ललिता लिखती आती, राधा ललिता लिखती पाती, राधा ललिता लिखती पाती, नैनों
से नैनों से जादू डारो रे या तारी कांवर वाले ने गैलों से कर डारो रे या काली कांवर वाले ने। मन मोह लियो हस हसवाने